नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आप त्रिवेदी। हुदहुद तूफान के साथ आई तेज हवाओं और बारिश का कहर जारी है। विशाखापट्टनम समेत आंध्र प्रदेश के 5 जिलों में सारी रात बारिश होती रही। कई इलाकों में पानी भर गया, गाड़ियां डूब गई। सेना के जवानों ने विशाखापट्टनम के पुण्यम कांडा से 80 लोगों को बचाया। हुदहुद तूफान तो गुजर गया, लेकिन पीछे छोड़ गया तूफानी हवाएं, तेज बारिश और तबाही के मंजर। बारिश की वजह से विशाखापट्टनम शहर की सड़कों पर पानी भर गया है। गाड़ियां डूब रही हैं। तेज हवाओं में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। बारिश और तूफानी हवाओं ने शहर में खूब तोड़फोड़ की है। कहीं पेड़ गिरे पड़े हैं तो कहीं घरों के हिस्से ढह गए हैं। पूरे विशाखापट्टनम की सूरत बिगड़ गई है। अभी तक क्या होगा, क्या होना है, अभी क्या है, बहुत ये पेड़ वगैरह सब बहुत कुछ गिर गया है। बहुत नुकसान हुआ यहाँ कलेक्टर ऑफिस और सामने जो लोकल एरिया है, बहुत नुकसान हुआ है। पेड़ और बहुत सारे घर, उसके ऊपर छत के विंगलेटर्स, बहुत सारे घर के अंदर ये हो गया है और बहुत सारा दीवार भी गिर चुका है। हुदहुद का खतरा खत्म हो गया है, लेकिन बारिश और तेज हवाओं की वजह से हालात गंभीर बने हुए हैं। अब तक आंध्र प्रदेश में 3 लोगों की जानें चली गई। सरकार हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग के मुताबिक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम और पूर्वी गोदावरी में भारी बारिश का कहर जारी रहेगा। रत्निका शर्मा, सुनील नामदेव और संजय शर्मा, विशाखापट्टनम, आज तक। ओडिशा में भी तेज हवाओं के साथ सारी रात बारिश होती रही, लेकिन सरकार मुस्तैद है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। ओडिशा के तटीय इलाकों में भी हुदहुद के बाद भारी बारिश और तूफानी हवाओं ने कहर मचा रखा है। गोपालपुर में दूर दूर तक सन्नाटा पसरा है। कुछ लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं तो कुछ लोगों ने अपने आशियाने खो दिए हैं। आशंका थी कि हुदहुद आएगा और तबाही लाएगा, लेकिन राहत की बात यह है कि हुदहुद की वजह से जान माल का नुकसान बहुत कम हुआ। हुदहुद को समंदर किनारे कोई नहीं मिला। पिछले कई दिनों से जुटी राहत की टीम ने निचले इलाकों को पूरी तरह खाली करा लिया था। हमारी एनडीआरएफ की टीम्स जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में है जहाँ जहाँ प्रभावित क्षेत्र देखा गया है। 42 टीमें हैं और उनमें सबसे ज़्यादा हमने डिप्लॉय किया है विशाखापट्टनम में। और जिनको मैंने इवैक्यूएट किया है, जिन एनडीआरएफ की टीम ने इवैक्यूएट किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने इवैक्यूएट किया है, वो सब सुरक्षित स्थानों पर हैं। उड़ीसा में गोपालपुर, गजपति और गंजाम जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। हुदहुद के बाद अब भारी बारिश और तेज हवाओं से निपटने की चुनौती है। अगर बारिश जारी रही तो कुदरत का खौफनाक चेहरा देखने को मिल सकता है। राज्य की नदियां उफान पर आ सकती हैं। कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। मनोज्ञा लोईवाल, गोपालपुर, उड़ीसा, आज तक। हुदहुद तूफान का सबसे खौफनाक मंजर और असर विशाखापट्टनम में देखने को मिला। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ तस्वीरें, जरा ध्यान से देखें। एयरपोर्ट तबाह हो जाता है पूरी तरीके से। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर जो तबाही है वो आपके सामने बताया जा रहा है। तकरीबन 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है आंध्र प्रदेश में। शहर का हाल खराब है। बारिश का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। लोग परेशान हैं। कई लोगों का व्यवसाय उजड़ चुका है। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर हुदहुद से हुई तबाही का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट के अंदर की ये हालत है, आप देख सकते हैं। कहीं से भी एयरपोर्ट नजर नहीं आता। सिर्फ हर तरफ मलबा और मलबा दिखाई पड़ता है। एक्सरे की मशीनें हों, विजिटर्स एरिया हो, तो वो कुर्सियों की दशा ऐसी है। एसी आप देख सकते हैं कि कैसी दशा उसकी हो रही है, यानी वाटर डिस्पेंसर हो, हर चीजें
चीज़ दिखाई पड़ती है, लेकिन अपनी दशा में नहीं, अपनी हालत में नहीं। एयरपोर्ट डायरेक्टर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और हर तरफ लेकिन सिर्फ हुदहुद की विनाश लीला दिखाई पड़ती है। टूटे हुए कांच, ऊपर से लटकते हुए, खतरनाक ढंग से लटकते हुए ये टीन की चादरें, और अभी भी बारिश लगातार चल रही है। इन तमाम लोगों ने बड़ी मुश्किल से, यहाँ जो सुरक्षाकर्मी तैनात हैं उन्होंने 5 घंटे कितनी मुश्किल से गुजारे हैं। यहाँ अपनी जान बचाने की चुनौती थी और दूसरी जो लोग यहाँ पैसेंजर्स थे उनकी जान बचाने की चुनौती थी। उन तमाम चुनौतियों का इन्होंने सामना किया है। लेकिन फिलहाल अब थोड़ी देर में हम एयरपोर्ट डायरेक्टर आते हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब से एयरपोर्ट फिर से काम करना शुरू कर देगा। कैमरामैन साजिद आलम के साथ संजय शर्मा, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट, आज तक। हुदहुद तूफान के कमजोर पड़ने के बाद भी आंध्रा में जनजीवन बेहाल है। लगातार बारिश हो रही है। तूफानी हवाओं की जद में आए शहर का मंजर भयावह है। जुगल हमारे संवाददाता वहां जाते हैं और जो देखते हैं। पट्टनम ये वो इलाका है जहां पर साइक्लोन हुडहुड का सबसे ज्यादा असर नजर आया है। हम इस समय यहां आए हैं देखने और समझने के लिए कि किस तरह का यहां असर पड़ा है। और जब हम आए तो सबसे पहली चीज जो देखी वो ये थी। हमारा नाम बताओ पूरा आपका। हमका नाम पार्वती है। पार्वती जी, हमको 2-3 दिन आता है ना, तूफान आता है ना, हम लोग को कुछ खाना भी नहीं देता। वो म्यूनसिपालिटी ऑफिस लोग आया, पुलिस लोग आया, कुछ भी नहीं। हम लोग को बना के खाए आपको स्कूल में कोई नहीं देता। 5 दिन दिया, पुलियर दिया, उसमें कुछ भी नहीं है, खट्टा है, कुछ भी नहीं। बच्चा लोग अभी 3 दिन होता, कुछ भी नहीं है। तो अभी यहाँ पे आप लोग का घर का क्या हालत है? क्या हालत है? सब पूरा चला गया ना, कुछ भी नहीं है। हम लोग का कपड़ा है, वो कपड़ा है, बीच में कपड़ा है ना, वो भी है, कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट तो पहले तुम लोगों को बता रहा था ऐसे तो आ रहा है करके, तो बट दे आर गिवन द सम ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी बता रहा था, ऐसे माइक में बताया था, लेकिन इतना होगा करके तो कोई नहीं सोचा था। फिर भी आज तक तो ऐसे इतना पानी लेकर जाकर मार दिया था सर। I have never seen, I am in 53 years. जिस तरह की तबाही उन्होंने कल देखी है वो ना तो पहले कभी देखी थी, ना ऐसे किसी चीज़ का अंदाज़ा था उन्हें। अब जो यहाँ के हालात हैं वो तो आप देख ही सकते हैं। लोगों की जो परिस्थिति है वो भी अपने आप को बयान कर रही है। लेकिन अब जो ये सब हो गया है और यहाँ का कम से कम साइक्लोन तो जो है यहाँ से निकल गया है, तो इन लोगों की अब उम्मीद है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसके बाद भी अभी तक प्रशासन की तरफ से ना तो यहाँ कोई आया है, ना किसी ने यहाँ आके कोई दोहरा किया है, और ये उस उम्मीद में बैठे हैं कि यहाँ सरकार की तरफ से कोई तो नुमाइंदा आए और फिर उन्हें किसी तरह की मदद मिले और अपनी ज़िंदगी को फिर से बना सके। तूफान हुदहुद के बाद मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। हमारे संवाददाता सिद्धार्थ तिवारी ने इसे लेकर मौसम विभाग के महानिदेशक एम महापात्रा से बातचीत की। मौसम विभाग ने कई जगहों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हमारे साथ हैं मौसम विभाग के डायरेक्टर एम महापात्रा जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि क्या स्थिति है। अभी जो साइक्लोन हुदहुद निकला उसके बाद की स्थिति क्या है? हुदहुद अभी इनिशियली उत्तर पश्चिम और बाद में उत्तर दिशा में गति करके धीरे धीरे दुर्बल हो गया है। और आज सुबह ये छत्तीसगढ़ के ऊपर रायपुर से दक्षिण दिशा में लगभग 90 किलोमीटर दूरी पे डीप डिप्रेशन जैसे केंद्रीभूत है। और इसका असर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा अभी विंड हो सकता है, लगभग 100 किलोमीटर दूरी तक केंद्र से, जो एरिया है छत्तीसगढ़ एरिया। इसलिए इसका और ज़्यादा कुछ विंड इम्पैक्ट उड़ीसा के ऊपर अभी नहीं है। सर अभी जैसे अगर मैप पे हम समझना चाहें, सैटेलाइट पे देखना चाहें, तो वो क्या चीज़ें दिख रही हैं वो सर एक्सप्लेन कर दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजरी है। इसमें ये सेंटर है डीप डिप्रेशन का, और ये जो क्लाउड मास दिखा रहे हैं ये सब जितना ब्राइट क्लाउड मास दिखाई दे रहा है वो सभी कन्वेक्टिव क्लाउड्स है। इसका मतलब ये होता है कि छत्तीसगढ़ और एडजॉइनिंग ईस्ट एमपी और ईस्ट यूपी एंड बिहार के ऊपर अभी कन्वेक्टिव क्लाउड मास आ गया है, और वहाँ बारिश होने के साथ साथ आइसोलेटेड हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। और जो इंटीरियर पार्ट ऑफ उड़ीसा है, स्पेशली वेस्टर्न उड़ीसा है, वहाँ आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल अगले 12 घंटे में 24 घंटे में हो सकता है। सर जहाँ एक तरफ ये हुदहुद का क्लाउड मास दिख रहा है, दूसरी तरफ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी नज़र आ रहा है, क्या इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन या कोई नई वेदर एक्टिविटी होने की संभावना? वो दोनों में इंटरेक्शन तो नहीं होगा, मगर ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। ये जो हमारा वेस्टर्न हिमालयन रीजन है जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह भी इसका इम्पैक्ट रहेगा, मगर ये एक वेस्टर्ली ट्रफ के साथ आ रहा है, वेव के साथ आ रहा है। इसलिए ये सिस्टम अभी थोड़ी देर के लिए उत्तर दिशा में जाने के बाद फिर रिकर्व हो सकता है ईस्ट यूपी और बिहार की तरफ, इसलिए ईस्ट यूपी और बिहार में बारिश होगा।
तो सर जो ईस्ट यूपी और बिहार के लिए आप लोगों ने अलर्ट जारी किया है, कितनी बारिश होने की संभावना है? हम लोग बोले हैं कि रेनफॉल सभी जगह में होने के साथ साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। जब हम हेवी टू वेरी बोलते हैं, ये रेनफॉल अमाउंट 7 से 12 तक हेवी होता है और 13 से 24 तक वेरी हेवी होता है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं हम तबाही की। इन तस्वीरों को देखें आप और तबाही का मंजर समझें जो हुआ है। एक चीज आपको बता दें, जो तट पे तबाही हुई है, कई लोगों की इसमें जीविका छिन गई है। एयरपोर्ट, तट, तेल के लिए मारामारी है, वहां पर दूध के लिए मारामारी है, दिक्कतें लोगों के लिए पानी के लिए हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली नहीं है, शोरूम से गाड़ियां उड़ के नीचे गिर गई हैं। सोचिए कितना नुकसान पहुंचा है। 10,000 करोड़ के नुकसान की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्र से 2,000 करोड़ की अभी सहायता राशि की मांग की। कल प्रधानमंत्री जा रहे हैं। गौरतलब होगा ये देखना कि किस तरीके से प्रधानमंत्री वहां पर केंद्र की तरफ से सहायता राशि का और ऐलान करते हैं। पोर्ट की अगर बात की जाए, विशाखापट्टनम का पोर्ट बहुत मशहूर है, ये देखिए यहां पर। लेकिन जो लोगों से बात हुई हमारे संवाददाताओं की, उनका कहना है कि सब कुछ तबाह हो गया है। जो यहां पर जहाज हैं वो डूब चुके हैं। कई सालों की जीविका उनकी खत्म हो चुकी है। अब समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें। सब कुछ नेस्तनाबूद हो चुका है। सोचिए इतने बड़े बड़े जहाज, इतने बड़े बड़े जो पोत हैं, उनको पत्तों की तरह उड़ा दिया समुद्र के तूफान ने।